प्रदीप कल कहाँ तक पढ़ा था लास्ट? कल लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? अपडेट तक हो गया था मेरे ख्याल से। डिलीट भी हुआ था, डिलीट नहीं हुआ था। ओके, चलो डिलीट पढ़ना है। डिलीट बेसिकली क्या करता है, जैसे अब उसमें भी हमारे पास लिस्ट में बहुत सारे मेथड थे। पॉप था, रिमूव था, डेल था, यहाँ पे भी बहुत सारे मेथड है, सबका अलग अलग यूज है, लेकिन पहले हम डेल से पढ़ें। तो डेल में जैसे वहां इंडेक्स पास करते थे, यहाँ पे क्या पास करते हैं, की पास करते हैं। आगे भरत? हाँ सर। ओके, देखो डिलीट डिक्शनरी पढ़ाना था से। जो डिक्शनरी आपने क्रिएट की है, अभी आपने लिस्ट भी क्रिएट की थी, लिस्ट के भी एलिमेंट आपने डिलीट करे थे। तो लिस्ट के एलिमेंट कैसे डिलीट करते थे? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स करते थे, लेकिन यहाँ पे तो इंडेक्स होती ही नहीं है, तो कैसे डिलीट करेंगे? तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर की पास करोगे। मतलब डेल डिक्शनरी का नाम, और जो की पास करोगे वो की के साथ वैल्यू दोनों ही गायब हो जाएगा, यानी की वैल्यू पेयर पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं होगा केवल की डिलीट हो रही है, अगर की डिलीट हो रही है तो उसके साथ उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। ठीक होगी। ठीक है? तो हम इसकी थ्योरी आपकी चैट बॉक्स में कॉपी करते हैं, और प्रैक्टिकल आप लोग खुद करोगे, इसका जो प्रोग्राम है वो आप लोग रन करोगे। हाँ, ये आपकी थ्योरी हो गई। प्रोग्राम आप देख के रन कराएंगे, और ये तीनों प्रोग्राम हैं, तीनों रन कराइए। अगर ये वाला अब स्टेटमेंट चला दोगे डेल कैप्टन वाला, तो आपको एरर दिखाई देगी, कैप्टन डज नॉट एग्जिस्ट, या इस तरह से नेम कैप्टन डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से दिखाई देगा आप। तो पहले ये दोनों प्रोग्राम रन कराओ, दिस वन एंड दैट, दिस वन एंड दिस वन, रन करो। ध्यान रखना फ्राइडे को क्लास होगी, हाँ? कल क्लास नहीं है, कल नहीं, हाँ कल और परसों दो दिन नहीं।
और ये जब दोनों रन करा लेना ऊपर वाले, तब ये वाला रन कराना, डेल वाला जो हमने हैश लिखा है, हैश को हटा देना और रन कराना, क्योंकि अभी रन कराओगे तो ऊपर वाले के आउटपुट में एरर आ जाएगी। तो पहले इन दोनों को रन करा लेना, फिर नेक्स्ट वाली सेल में इसे रन कराना। हो गया, तीनों हो गए। भरत कितना हुआ बेटा? तो इसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं, मल्टी डायमेंशन वाला, फिर उसके बाद आगे कुछ पढ़ते हैं। भरत कितना रन करा लिया? सॉरी सर, दो हो गया था, तीसरा हो जा रहा है सर, एक सेकंड। हाँ हाँ, करो करो करो। ठीक है। हो गया सर, एरर आया। एरर आएगा बिल्कुल, क्योंकि हम्म, डिलीट हो गई ना मेमोरी से। हाँ, अब देखो, अब ये जो चीज बताने जा रहे हैं, ये है मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी कह लो या नेस्टेड डिक्शनरी कह लो। नेस्टेड डिक्शनरी, ये देखो नेस्टेड डिक्शनरी का ऑप्शन है, यानी डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी दिख रही है। डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी, ये कहलाती है नेस्टेड डिक्शनरी। देखना कैसे, अब इसको एक्सेस करने का भी तरीका बताते हैं। ये देखो, ये एक डिक्शनरी है हम्म, जिसमें एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है, इसमें रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 1 में क्या रखा है? नेम, एज और हम्म, मार्क्स। अब हाँ, सपोज करो तुम्हें डेटा चाहिए कि रोल नंबर 1 पे किसका डेटा है आपके पास। तो रोल नंबर 1 पे स्टूडेंट, हम्म, और स्टूडेंट्स के अंदर रोल नंबर 1, वन हाँ, नंबर की है ना। ठीक है, 1 की है, तो हमने 1 की से मांगा, तो हमें क्या मिला देखो, नेम, एज, मार्क्स। और सपोज करो आप रोल नंबर 1 का नेम जानना चाहते हो, तो आपने ऐसे लिख दिया नेम, तो रोल नंबर 1 का नेम पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ये नेस्टेड डिक्शनरी कहलाती है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ये कहलाती है नेस्टेड डिक्शनरी। ओके। ओके सर। हाँ, इसका डिक्लेरेशन हम कैसा करते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो डिक्लेरेशन क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसलिए लिखने में हो सकता है एरर हो जाए। तो बेटर ऑप्शन है कि हम इसको कॉपी कर दें। ये देखो, डिक्लेरेशन में कॉपी कर दिया, कॉपी कर लो और इस तरह से करके देखो। इसके आगे रन करा के ये वाले स्टेटमेंट्स लिख के देखना। वन एज, मार्क्स, इस तरह से करके देखना, देखना तीनों अलग अलग वैल्यूज आपको दिखाई देंगे। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा ये जो हमने 1 के सामने रखा है, इसको ये अलग डिक्शनरी बना लें और 1 की वैल्यू में वो डिक्शनरी का नाम लिख दें। इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा सिंटेक्स भी बताते हैं इसका। पहला सिंटेक्स ये कर लो, फिर दूसरा बताते हैं।
हो गया आया सर। आपको? हाँ। ओके, चलो अब इसी का ही एक दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं। किस, हाँ, वेट फॉर, इसको देखो, एक तो तरीका ये है, एक तरीका दूसरा भी है। अब एक जो दूसरा तरीका है वो क्या है, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखो। मल्टी डायमेंशन डिक्शनरी बनानी है तो सबसे पहले हमने क्या करा, तीन डिक्शनरी बना दी अलग अलग नाम की, अलग अलग रिकॉर्ड की तीन डिक्शनरी बन गई। अब एक रोल नंबर वाली डिक्शनरी बना दी, उस रोल नंबर में ये वाली वैल्यू पास कर दी। देखो, पूरी डिक्शनरी को एज अ वैल्यू पास कर दिया ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये क्या है, कॉन्सेप्ट आपने रन तो करा ही लिया, आपको पता चल गया है किस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट को कॉपी कर देते हैं, कॉपी करके आप लोग लिख लेना, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोग्राम नहीं है, ये जस्ट लिखने का सिंटैक्स है। एग्जाम्पल। हाँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए जैसा लिखा हुआ है उसे वैसा थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। फ्राइडे को फंक्शन बढ़ाएंगे, आज डिक्शनरी जितना हो पाएगा हो जाएगा उतना, फ्राइडे को फंक्शन पढ़ाएंगे। लिख लिया नहीं, कॉपी कर लिया होगा। अब एक काम करते हैं, अब मेथड्स पढ़ते हैं, हेडिंग लिख लेना, डिक्शनरी मेथड्स, वहीं कमेंट में लिख लो अपनी नोटबुक में, डिक्शनरी मेथड्स। डिक्शनरी मेथड्स, तो पहला मेथड है क्लियर। और क्लियर जो मेथड है वो लिस्ट में भी है, सेट में भी है, टपल में भी है, डिक्शनरी में भी है। ये क्लियर मेथड क्या करता है, केवल एम्प्टी कर देता है। डिक्शनरी होगी तो भी एम्प्टी, लिस्ट होगी तो भी एम्प्टी कर देगा। इसका काम क्या है, डिलीट करना नहीं है। इसका काम लिस्ट को डिलीट करना नहीं है, लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट कर, लिस्ट के एलिमेंट्स को हटा देता है। तो मतलब अगर डिलीट करते तो मेमोरी से ही आउट हो जाती लिस्ट, लेकिन नहीं, ये केवल एलिमेंट को हटाता है और एम्प्टी डिक्शनरी हमें रिटर्न करता है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड डिलीट। डिलीट क्या करता है, उसको हटा देता है मेमोरी से ही। ये क्या करता है, हमें एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करता है। ठीक है, तो डिक्शनरी का जो क्लियर फंक्शन है उसकी थ्योरी ये रही और सिंटैक्स, उसके बाद प्रोग्राम आपका नेक्स्ट में है। प्रोग्राम आप बना के चेक करिए, आउटपुट क्या आता है बताइए।
हो गया, आया आउटपुट? एम्प्टी रिटर्न हुई कि नहीं? सर ये दोनों अलग अलग कोड है ना, दोनों तो। नहीं नहीं, ये देखो, बनाई है डिक्शनरी, बना के प्रिंट कराया है, फिर हमने क्लियर फंक्शन चलाया और फिर प्रिंट कराया। ये केवल डिक्शनरी को बना के प्रिंट कराना है, और ये क्लियर फंक्शन चला के प्रिंट कराना है। देखो यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर आपको एम्प्टी मिला होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा मिला होगा आपको, दिस वन। हम्म। हाँ, चेक करो, ऐसे ही मिलेगा। तबीयत नहीं सही हो रही भरत तुम्हारी है? हाँ सर। मौसम है खराब भी तो चल रहा था, अभी बारिश वारिश का बन गया था, उसी वजह से सब ये हो गया। मैं क्या, तो पता नहीं क्यों खराब हो जा रही है। ये मैं दवा आना ले लो चाहता यार, हूँ लेकिन। नहीं डॉक्टर को दिखा लो भैया, दवा ले लो, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। भरत आया आउटपुट इसका? हाँ सर, हो गया। हम्म। अब आते हैं कॉपी फंक्शन, जैसा कॉपी फंक्शन लिस्ट में भी है कि अगर आप हाँ इक्वल सर। से कॉपी करते हो तो एक में चेंज परफॉर्म करोगे, दूसरे में चेंज हो जाएगा। लेकिन आप डॉट कॉपी ऑपरेटर से कॉपी करते हो तो आपका जो चेंजेस है वो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होते। वही थ्योरी यहाँ पे भी लिखी हुई है, क्योंकि वही थ्योरी आपकी टपल वगैरह सब में चलती है। लेकिन टपल में क्या है, टपल में तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो वहां पे ये थ्योरी फेल हो जाएगी। और ये थ्योरी हो गई, और ये हो गया प्रोग्राम। थ्योरी हमने कॉपी कर दी है, देख लीजिएगा। और प्रोग्राम को देखिए हमने करा क्या, पहले एक डिक्शनरी बनाई, फिर हमने डॉट कॉपी से दूसरी डिक्शनरी बनाई, फिर दोनों को प्रिंट कराया, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। फिर हमने क्या करा, डॉट कॉपी से कॉपी करा और एक अपडेट करा वहां पर, या डिलीट करा। देखिए, डिलीट करने के बाद भी हमने प्रिंट कराया, तो जिसमें डिलीट कराया उसी में ही गायब हुआ होगा। लेकिन अगर हम इक्वल ऑपरेटर से कॉपी करें और क्लियर फंक्शन चलाते हैं तो दोनों एम्प्टी हो जाएंगे। तीन प्रोग्राम है, तीनों रन करा के आउटपुट चेक करिए। पहले एक करिए, वन बाय वन करिए। अच्छा, इस लोकेलिटी में वन आर के, पता है वन आर के है 10,000 का यहाँ पर, इस लोकेशन पे जहाँ पर हम। हम्म, देखते हैं।
ऊपर से कांटेक्ट करो तो पहले उस ढंग से। डन। दोनों हो हाँ। गए। हाँ दोनों सर। में डिफरेंस, अब ये वाला करो तो डिफरेंस दिखेगा तुम्हें तो।
337। देखा, दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, दोनों ही एम्प्टी आए होंगे। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट गलत हो गया ये वाला। हाँ सर, हो रहा था। ठीक है, अब हाँ, कर लो, फिर बताओ अगला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो वो बताएं। एक सेकंड सर। हाँ सर, हो गया। ओके, अब फ्रॉम कीज देखो, अगर हमारे पास कुछ की अवेलेबल हैं तो हम उनसे भी डिक्शनरी बना सकते हैं। अब देखो कैसे बना सकते हैं वो देखो। अब देखो इसका फॉर्म, सिंटेक्स क्या है, फ्रॉम कीज और सीक्वेंस और वैल्यू। मतलब आप जो की आपने बनाई है वो, और अगर कोई वैल्यू है तो वो पास कर दो तो अपने आप डिक्शनरी बन के आ जाती है। ये इसका सिंटेक्स हो गया। अब देखो कैसे, ये एक सिटी नाम की बनाई, देखो की इज इक्वल टू मुंबई, बेंगलोर, शिकागो, न्यूयॉर्क, और हाँ वैल्यू क्या है, सिटी ना। तो कीज तो बहुत सारी है और वैल्यू कितनी है, एक। तो वैल्यू एक है। हमने क्या करा, फ्रॉम कीज में दोनों चीजें पास कर दी, की और वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा बताए, मुंबई कोलन सिटी, बैंगलोर कोलन सिटी, शिकागो कोलन सिटी, और न्यूयॉर्क कोलन सिटी। यानी सबकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगी, सिटी बन जाएगा ना। ठीक है। अगर हमने एक वैल्यू पास करी है वो बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू बन जाएगी। इसको रन करा के आउटपुट चेक करिए, जैसा हमने बोला वैसा आ रहा है कि नहीं। चेक करिए रन करा के। यस, यस। आया आंसर, जैसा हमने बोला था वैसा। यस मैम। हाँ सर, सेम। ओके, आया सेम आउटपुट आया। हाँ हाँ। मुंबई सिटी, बैंगलोर सिटी, शिकागो सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हमने एक ही वैल्यू पास की थी, वैल्यू।
अगर हम सपोज करो ये वैल्यू पास नहीं करते तो क्या था, इसी प्रोग्राम को कॉपी करके नीचे वाली सेल में पेस्ट करो अपने, सेम प्रोग्राम को कॉपी करके नीचे वाली सेल में पेस्ट करो, और पेस्ट करने के बाद ये वैल्यू जो लिखा है ना ये वाला, हाँ। ये वैल्यू हटा देना, कॉमा के साथ ये वैल्यू हटा देना, केवल कीज रखना। नन आ रहा सर। नन आ रहा है, मुंबई हाँ। नन, बैंगलोर नन, नन नन। शिकागो नन, न्यूयॉर्क नन। यानी हम अगर की पास करेंगे, वैल्यू पास नहीं करेंगे तो एरर नहीं आएगी। वो क्या करेगा, अपने आप से बाय डिफॉल्ट नन सबके सामने प्लेस कर देगा। हम्म। एक कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस सर। अच्छा, अब ये देखो ये वाला एक एग्जांपल और है। हमने हेलो और केयर लिखा। अब प्रॉब्लम क्या है, हेलो तो कोई की है नहीं, कोई की है हेलो तो। देखना अब इसको रन करो, अच्छा ये दो लाइनें रन करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है। रन करो ये दो लाइनें। एच का कैर, ई का कैर, तो इस तरह से भी एक ऑप्शन बन सकता है। अगर आप उसे जैसे लिस्ट नहीं बताते हो कीज की, तो अगर आप कोई स्ट्रिंग पास करते हो तो अलग अलग कर लेता है। क्या? हाँ बताए। नहीं सेम ऐसे ही नीचे वाला जो लिखा हुआ ना वैसे ही करेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से करेगा, करके देखिए। दोनों ही प्रोग्राम में रन करेंगे। आया आउटपुट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ओके। तो ये फ्रॉम कीज का ये मतलब होता है, अगर आपके पास कीज अवेलेबल है तो आप डिक्शनरी कैसे बनाओगे। ठीक है, यस सर। आगे भरत कर लिया, आउटपुट आ गया। यस सर। ओके, अब देखो ये आइटम्स, जब हम किसी डिक्शनरी में डॉट आइटम्स फंक्शन लगाते हैं तो वो हमें टपल फॉर्मेट में या पेयर फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न करता है। पेयर फॉर्मेट में वैल्यू आती है हमारे पास, मतलब की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू, इस तरह का आउटपुट हमारे पास आता है। देखो, अच्छा इसका सिंटेक्स तो ये सिंटेक्स की जरूरत है नहीं वैसे। अब डायरेक्ट एग्जांपल करो, देखो पता लग जाएगा पहले एग्जांपल से आपको।
फ्राइडे से फंक्शन स्टार्ट हुआ, फ्राइडे अगले फ्राइडे तक पूरा चलेगा। 6 दिन हमें कम से कम चाहिए होता है फंक्शन के लिए, क्योंकि जो भी आगे आप परफॉर्म करोगे विद द फंक्शन करोगे, नॉर्मल कोड्स नहीं लिखोगे। और फंक्शन पढ़ने से पहले एक और काम करना पड़ेगा, पूरा लिस्ट वाइल फॉर सब रिवाइज करना पड़ेगा। बस फ्राइडे हाँ को सर। फंक्शन, फ्राइडे को हम फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन ओके उससे सर। पहले एक रिक्वायरमेंट है कि आप हाँ। जितना पीछे पढ़ चुके हो एक रिवीजन कर लो, चाहे रफ रिवीजन कर लो, रिवीजन करना हो। ओके क्योंकि सर। बार बार हम वही लॉजिक जो हम आपको पहले बनवा चुके हैं वही फंक्शन में बनवाएंगे, नए लॉजिक्स नहीं बनेंगे, वही लॉजिक्स रहेंगे। बस उसका सिंटेक्स चेंज होगा, वो सिंटेक्स फंक्शन में बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा उसमें। तो अभी हाँ सर, हो गया। कल यानी वेनेसडे और थर्सडे आपका काम क्या है, आपको रिवाइज करना है। ओके सर। रन किया, देखा आंसर क्या आया, पेयर फॉर्मेट में आया। अब ये तो हो गया आइटम्स, जब हमें पूरा पूरा की वैल्यू दोनों चाहिए होती है तब हम इसका यूज करते हैं डॉट आइटम्स का। अगर हमें केवल कीज चाहिए तो अगला मेथड हमारे पास ओनली कीज है, कीज मेथड। तो अगर हम इसको रन कराएंगे तो हमें पूरी डिक्शनरी से कीज एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएंगी, ओनली कीज वाला पैटर्न हमको मिल जाएगा। भरत, ये फ्राइडे को ऑफलाइन आएंगे? हाँ सर, फ्राइडे को ऑफलाइन आ जाऊंगा, फ्राइडे। हाँ हाँ, ऑफलाइन। फ्राइडे, फ्राइडे क्लास हाँ। है। हाँ सर, मैं आ जाऊंगा पक्का। तो बस एक काम, बस तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए फिर वही तो बहुत। एक काम करते हैं ना, या तो फ्राइडे को हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, या आप तीनों का एक सर्टिफिकेट, आईबीएम का एक सर्टिफिकेट जनरेट करवा देंगे। हाँ सर। मतलब यहाँ आपको बिठाल के एक टेस्ट दिलवाएंगे, वो टेस्ट आप हाँ। दोगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें जो भी हिंट होगी हम प्रोवाइड कर देंगे। और जैसे ही ओके। वो टेस्ट खत्म होगा आपका आईबीएम का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा डेटा साइंस पाइथन का। ओके सर। ठीक है। ओके तो सर। हम और आपको आई अभी विल बी एक, देयर। हाँ, हम आपको देखो एक अभी लिंक ट्रांसफर कर रहे हैं, देखो ऐसा ऐसा बैच मिलेगा, आप लिंक आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें चेक करना आपको समझ में ओके आ सर। रहा है कि बैच का क्या मतलब है। देखिएगा, चेक करिए, आप देखिए भरत, हाँ सर। इसको क्लिक करके चेक करिए, वेरीफाई ऑप्शन आ रहा होगा, वेरीफाई पे क्लिक करिएगा। पाइथन फॉर डाटा साइंस। हम्म। ओके क्लास 5 स्किल्स। आपने वेरीफाई पे क्लिक करा तो देखा कुछ नाम हम लिख के आया। नहीं सर, वेरीफाई करके कुछ नहीं आया यहाँ पे। हाँ, नहीं सर, वेरीफाई करके कुछ नहीं आया। ऊपर देखो वेरीफाई ऑप्शन आ हाँ रहा हाँ है, हाँ, क्लिक करो। या नहीं, ग्रुप पे नहीं करा। issued on April 13th 2024, issued by IBM Redley JTN Golgia accepted, verified करके दिखा रहा है सर। क्या है सर सेम है, ये? ये आईबीएम का सर्टिफिकेट है पाइथन का, डेटा साइंस का। अच्छा सर। ये हम आपको जनरेट करवा देंगे, आप अगर फ्राइडे को कहोगे तो फ्राइडे को जनरेट करवा देंगे, और अगर आप किसी और दिन कहोगे तो ये क्लिक करके तुम देख लो, सचिन इसकी। गोगिया सर करके है कोई। हाँ, वो तो हमने 3 स्टूडेंट्स का जनरेट करवा चुके हैं, ऊपर वेरीफाई कर क्लिक। तो सर पाइथन का है तो सर ओके अभी सर। शाम के 3 स्टूडेंट्स का जनरेट करवाया है, तुम लोग का भी जनरेट करवाना है। प्रोग्रेसिव क्लास। ये तो बैच है, ये लिंक्डइन पे जाएगा आपके। हाँ, इसके बाद एक हाँ सर्टिफिकेट भी है, सेम ऐसे ही एक सर्टिफिकेट भी है। सर्टिफिकेट अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको सेंड करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास होगा, मैंने जिन बच्चों का करवाया है उनका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। हाँ, ये देखो,
दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। हम्म। इस तरह का सर्टिफिकेट भी आपका जनरेट होगा। देखो, हाँ सर। ये भी तो देखो आईबीएम का है, नीचे लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो अब आप लोग डिसाइड कर लेना कि अगर हमें फ्राइडे को ये जनरेट करना है तो 1.5 घंटे में पेपर हो जाएगा। मे भी 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए। हाँ सर यही कर लेते हैं तो। चलो ठीक है, फ्राइडे को ये कर लेंगे। ओके, कीज वाला कर लिया। ये थ्योरी हाँ हम सर। नोट कर दे हम थ्योरी नोट कर दे रहे हैं। प्रोग्राम रन करा के चेक करो, कीज एक्सट्रैक्ट करो। क्योंकि देखो तुम्हारी स्टडी में तुम्हें सर्टिफिकेट्स भी चाहिए। हाँ। और ऐसे अभी ये जो है ना, आपकी पूरी स्टडी में हम आपके 6 सर्टिफिकेट जनरेट करवाएंगे, 6 आईबीएम के सर्टिफिकेट। डेटा साइंस पाइथन का सर्टिफिकेट, विजुअलाइजेशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो आपका एनालिटिक्स पार्ट है उसका सर्टिफिकेट। कम से कम 6 सर्टिफिकेट आपके जनरेट करवाएंगे। ये आ गई सारी। क्योंकि आपने लगभग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, जो नहीं पढ़े होंगे उनको क्वेश्चन हम बता देंगे, हो जाएगा। तो तरुण तरुण नहीं आया कैसे? नहीं, आज तरुण है। सर इसमें सिर्फ कीज प्रिंट हुआ है। हाँ, कीज प्रिंट होगी। अब देखो, अब डिलीट करने के यहाँ भी बहुत सारे मेथड हैं। जैसे डिलीट करने के मेथड आपके उसमें थे लिस्ट में, वैसे ही यहाँ भी डिलीट करने के बहुत सारे मेथड है। एक मेथड आप देख चुके हो, डेल वाला। एक मेथड अभी आपने देखा था, डेल वाला। अब अगर पॉप की बात करें, तो पॉप में आप की बताते हो। आप की बताते हो, की और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाता है। तो पहला ये प्रोग्राम है, रन करा के चेक करो। आप जो की बताओगे उसकी की और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाएंगी। स्पेसिफिकली चेक वो करो। डिलीट होगी। हाँ, स्पेसिफिकली।
और फिर पॉप में कोई ऐसी की पास कर दे के देखना जो नहीं है। पहले तो अभी ये वी और आईवी वाली है, तो इनको कर लो। फिर कोई की ऐसी पास करना जो अवेलेबल ना हो, तब देखना क्या आता है, एरर आती है क्या आता है, कौन सी एरर आती है। तो कूप्ड एलिमेंट क्या होता है सर? कूप्ड एलिमेंट, क्या पर? सर कूप्ड एलिमेंट लिखा है जो कूप्ड एलिमेंट। पॉप्ड है, पॉप्ड। हाँ पॉप का पॉप, मतलब डिलीटेड। पॉप्ड हाँ, पॉप बिल्कुल का बोलता मतलब हूँ मैं। डिलीटेड। सॉरी, पॉप। की एरर है जब कोई ऐसी कोई पास करी जो नहीं अवेलेबल है इसके लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, कौन सी एरर आती है, की एरर आती है। अच्छा, अब एक काम करो, जो तुम की पास कर रहे हो वो हटा दो। ऊपर वाले प्रोग्राम में जो तुमने पास करा ना वो हटा दो, तब देखो क्या आता है आंसर। पूरा हटा दो, नहीं केवल की हटा दो। हाँ, अब देखो। हाँ, तो मतलब पॉप में जैसे हम लिस्ट में करते थे, वो नहीं कर सकते इसमें। हम लिस्ट में क्या करते थे, पॉप करते तो लास्ट एलिमेंट हट जाता था, इसमें ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पर दूसरा मेथड है, अभी बताते हैं। भरत कर लिया हो तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। और सर एक सेकंड। हम्म। सर एक बार मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिएगा। क्या हुआ? तो मेरा स्क्रीन देखिएगा एक बार, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। ये पूरा तो कोड नहीं है सर, ये डिलीट जो बीच में स्पेस है जो 4 लिखा है, वो तो हाँ अलग है हाँ, ना सर? ये भी ट्राई करने बोले वो थे अलग आपने है ना, अलग से। हाँ हाँ, वो अलग है। देखें। ठीक है सर, समझ आ, नहीं आ रहा हूँ। देखो देखो हुआ क्या ना, देखो देखो, आपने वी जब पास करा तो पहली बार में वी हम्म डिलीट हो गया। हम्म। और यहाँ पर क्या है, की अगर वी वी स्मॉल ले रहे हो क्या, कैपिटल दे हाँ रहे हो? सर, अच्छा 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 अच्छा। कैपिटल। अब यहाँ डिलीटेड वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, डिलीटेड वैल्यू में तुमने स्पेलिंग कुछ और लिखी है, यहाँ कुछ और लिखी, देखो। हाँ हाँ हाँ। DELE लिखा है ना। हाँ। सॉरी सर। और अच्छा देखो, और कहीं भी कुछ लिखा है तुमने? हाँ 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 हाँ। VALUED, हाँ हाँ हाँ। UE केवल लिखो ना। अब रन करो। डी हटाओ, डी या हटाओ, डी नहीं या हटाओ, डी हटा दो। हाँ। अब क्या है, डिलीटेड, डिलीटेड वैल्यू। फिर तुमने डी लिखा हुआ है वैल्यू के, वी के बगल में सर डी ये लिखा हुआ है। कैपिटल है, ये स्मॉल है। हाँ हाँ, जैसा वो लिखा है वैसा ही लिखो, डी भी हटाओ ना बीच हाँ से। तुमने देखो ऊपर डिलीटेड नहीं लिखा है बेटा, डिलीट वैल्यू लिखा है। हाँ। तुमने जो लिखा है वही लिखो, या तो वहां डी लिख दो। हाँ, डिलीटेड हो बस अब रन करो। गया। देखो आ गया। ओके सर।
ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। माइनर मिस्टेक्स पूरा इम्पैक्ट पड़ते हैं। हाँ, वो हो जाता है, सिंटेक्स एरर है, वो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जैसे हमने बताया कि तुम्हें कोई की गायब करनी है और लास्ट से गायब करनी है, तो उसके लिए मेथड होता है। अच्छा, एक और चीज ये वाला देख लो, जैसे भी की एरर आ रही थी ना, अब हाँ सर। खुद की भी एरर डिफाइन कर सकते। ये देखो, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है और 6 मांगा हाँ, है, तो 6 तो नॉट है नहीं। फाउंड। जब 6 सिक्स है नहीं, हाइड। तो 6 की जगह की एरर नहीं लिख के आएगा, आपको क्या लिख के हाँ, आएगा? नॉट नॉट फाउंड। फाउंड। ये वाला रन करा के देख लो, अपना प्री डिफाइंड एरर मैसेज आप दे सकते हो। ओके। अच्छा, मतलब अपने से सर हम कुछ भी डालेंगे तो वो आएगा, जैसे जो जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। इससे जो मैसेज लिख दोगे वो मैसेज हाँ, दिखाई देगा। वो आएगा। वो, हाँ। हाँ, क्योंकि एरर नहीं आई ना। अगर एरर आती तो आप कहते कि एरर आई, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉट फाउंड। पॉप्ड एलिमेंट नॉट फाउंड। हाँ, इसलिए, क्योंकि अगर ये नहीं लगाते तो हमें एक बड़ी सी एरर मिलती की एरर, इस टाइप का रेड कलर का एरर बन के आता। लेकिन अपने उस कलर को अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया और हमें ये पता चल गया। ठीक है। चलो, अब एक मेथड है पॉप आइटम, ये सेम वैसा ही है जैसा लिस्ट में पॉप होता था। आप इसे कुछ नहीं बताओगे, ये लास्ट आइटम डिलीट करेगा। आप कुछ नहीं बताओगे, ये लास्ट आइटम डिलीट कर देगा। ठीक है। तो इसकी थ्योरी हम कॉपी कर देते हैं, प्रोग्राम आप कर लीजिए। थ्योरी कॉपी कर दिया है, प्रोग्राम कर लीजिए। 3 बार पॉप आइटम लिखोगे तो तीनों बार पूरा खाली हो जाएगी ना, और फिर उसके बाद अगर डिलीट करोगे तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो एरर दे देगा। जो जो पहले लास्ट वाला थ्रो एरर वाला लिखा है, उससे पहले कमेंट कर देना, पहले आउटपुट देख लेना कि क्या है, फिर उसके बाद लास्ट वाला रन करा।
एरर आ रहा है इसमें। एरर आ रहा है, लास्ट वाला रन कराया क्या? लास्ट वाले को पहले कमेंट कर देना। हाँ सर, लास्ट वाले। हाँ, लास्ट वाला रन कराया होगा ना, इसलिए एरर आ रही होगा। लास्ट वाले को कमेंट कर दो, उसके बाद रन करा के चेक करो, एम्प्टी आ रही होगी। ओके। मतलब इस लाइन को कमेंट कर दो, इस लाइन पे हैश लगा दो, अब रन कराओगे देखो एम्प्टी मिल रहा होगा यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा होगा। बहुत ज्यादा जो था एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या तुमने भी कोई तब करोगे। 3 बजे या 3:30 बजे कहीं नींद आई होगी, ये हाल है। हम्म। पर ये लास्ट वाला लाइन जो है इसमें तो एरर जो हम्म। है, हम्म। तो ये एरर क्यों आया है? तीनों खाली हो गए ना, पहले बार पहला डिलीट करा, दूसरी बार दूसरा डिलीट करा, तीसरी बार तीसरा डिलीट कर दिया, अब कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करेगा? अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे हाँ। एरर है। हाँ, है ही नहीं कुछ। इट्स नॉट इजी। हाँ। सर मैंने तो पूरा ठीक लिखा है, फिर भी हाँ, क्या हुआ? मेरा मेरा एट्रीब्यूट एरर आ रहा है सर। there's no एट्रीब्यूट attribute। एरर। चलो चेक करते हैं एट्रीब्यूट एरर क्या आ गया, देखें। तो जितना लाइक बेहतर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था। मिला हम्म। हमको तो ये बीट आउट करना। हम्म। अरे, तुमने करा क्या है? अच्छा, 1 1 2 2 3 4 4 5 5। पॉप आइटम, आइटम से कि पॉप आइटम है? तुमने एस क्यों लगा दिया अपने आप से? हम्म। जब हम्म। हमें डिक्शनरी फाइंड देखो। सर तब हाँ। आइटम्स लगा। हाँ, ओके सर, गेट इट। समझ में आई कि अगर जैसे वो पॉप मेथड काम करता था लिस्ट में, यहाँ पॉप आइटम काम करता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चलो हाँ सर। एक, अब छोटे छोटे 1 2 मेथड और होंगे, मैक्सिमम एक ही होगा, 1 2 नहीं, एक ही होना चाहिए। ये डिक्शनरी के मेथड से जो बार बार अभी हम लोग यूज करेंगे जब हम डेटा सेट पे काम करेंगे, अपडेट मेथड। अपडेट मेथड बेसिकली समझ लो एक से ज्यादा डिक्शनरी को कॉन्केटिनेट करने के लिए होता है। तुम्हारे पास 2 डिक्शनरी है, तुम्हें ज्वाइन करना है, तुम अपडेट मेथड का यूज करोगे। देखो। हम इसकी थ्योरी कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके सर। थ्योरी कॉपी, हाँ थ्योरी कॉपी कर दे रहे हैं।
आगे। देख लिया। हाँ सर। बस आज के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि डिक्शनरी के सारे मेथड्स खत्म हो गए। अब डिक्शनरी की प्रैक्टिस करवाना बाकी है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा देंगे, फिर उसके बाद डिक्शनरी की प्रैक्टिस करेंगे। और फंक्शन, फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फ्राइडे को, अगर सब लोगों ने डिसाइड करा कि नहीं चलो वो सर्टिफिकेट कर लेते हैं, तो सर्टिफिकेट क्लियर कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करना ना, आज डिक्शनरी के साथ हम फंक्शन मिक्स नहीं करेंगे। फंक्शन एक अलग टॉपिक है, सेपरेट है, उसका सिंटेक्स किसी भी चीज से मैच नहीं खाता। तो अभी आपका काम क्या है? लिस्ट, डिक्शनरी, वॉइड, फॉर, ये सारे प्रोग्राम रिवाइज करना। एक नहीं, ये सारे प्रोग्राम रिवाइज करो। चलिए अवेलेबल हो गया। वैल्यूज, जैसे की मेथड था वैसे वैल्यूज, जैसे आपने की मेथड देखा था सेम वैसे वैल्यूज प्रिंट करनी हो तो वैल्यूज मेथड। जैसे की मेथड था सेम वैसे ही है वैल्यूज, बस ये वैल्यू वैल्यू निकालेगा, वो की निकाल रहा था कि। सो चेक कर लीजिएगा रन करा कर। ये दो प्रोग्राम है। ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही वाला इंपॉर्टेंट है। पहले ही वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था नीचे वाला। Okay.
हो गया भरत, रन हो गया ये वाला? हाँ सर। ओके, तो अब आपका काम है रिवाइज करना। ये ध्यान रखना, जो आपको डेटा सेट पे काम करना है उससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट, दो बल्कि तीन, एक फॉर लूप, एक लिस्ट और एक डिक्शनरी। इनको जितना ज्यादा रिवीजन कर पाओगे उतना बेटर तुम्हें डेटा सेट समझ में आएगा, उतना बेटर। क्योंकि अगर डेटा सेट में हम कुछ वर्क करेंगे और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज नहीं है, तो ये मान के चलो जिस प्रोजेक्ट को बनाने में 2 से 3 लेक्चर लगने चाहिए, उस प्रोजेक्ट को बनाने में 4 से 5 लेक्चर लग जाएंगे। और अगर आपको लिस्ट, डिक्शनरी और फॉर क्लियर होगा तो वो 3 लेक्चर में पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। क्योंकि हमने बताया एक एक प्रोजेक्ट हम कम से कम 10-10, 12-12 हजार लाइन का कोड होगा। तो ये सोचो, जब हमें इतना कोड करना है तो हमें नॉलेज होगी तो हम जल्दी कर पाएंगे। हम्म। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है? रिवाइज करना। अभी तो लिस्ट और डिक्शनरी रिवाइज करो क्योंकि फंक्शन में हम उसका यूज करेंगे। और वाइल रिवाइज करो क्योंकि लॉजिक्स उसके बनाएंगे, बेसिक प्रोग्राम्स उसके बनेंगे। और फंक्शन स्टार्ट होगा तो फंक्शन कम से कम 6 दिन चलेगा ही चलेगा। 6 दिन से पहले उसे नहीं खत्म किया जा सकता। क्योंकि ये मान के चलो, आज तक जितने भी प्रोग्राम तुमने पढ़ा, ये सारे तुम्हें फंक्शन से करते हैं। जितने भी प्रोग्राम बनाए, रिवर्स का बनाया है, पैलिंड्रम का बनाया है, प्राइम नंबर का बनाया है, ये सारे तुम्हें फंक्शन से बनाने होंगे। लिस्ट के प्रोग्राम जो बनाए हैं, इंसर्ट करने वाला, एक्सटेंड फंक्शन का, ये भी तुम्हें उसी से करना है। तो जितने भी प्रोग्राम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं वो सारे प्रोग्राम आप फंक्शन से ट्रांसफॉर्म करो। तो फंक्शन का जो है सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप अगर कहीं गिटहब या किसी पे जाओ, कोड देखो, तो मैक्सिमम कोड आपको फंक्शन के फॉर्मेट में मिलता है। आपको सीधे सीधे कोड नहीं मिलता, आपको दिखता है राइट अ फंक्शन इस फॉर्मेट में देता है। तो हमें उसी फॉर्मेट में ही तुमको रेडी करना है। ओके, तो फंक्शन का एक फायदा क्या होता है ना, अभी तुम कोड लिखोगे, रिवर्स ऑफ ए नंबर का तुमने एक बार लिखा, फिर तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुमने दोबारा लिखा, फिर तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुमने तीसरी बार लिखा। लेकिन अगर हम फंक्शन बना लेंगे तो बनाना एक बार है उसे, और कॉल करना है जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर लो, दोबारा नहीं बनाना पड़ता। फंक्शन को एक बार डिफाइन करके हम उसे मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट कहें कि सम का प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो अलग अलग आप बनाते रहोगे बार बार। ओके, ओके सर। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। आप लोग रिवाइज करिए ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फ्राइडे को क्लास है, ध्यान रखना फ्राइडे को ऑफ नहीं है अभी। ये 2 दिन ऑफ है, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ओके, ओके सर। ओके, बाय सर। थैंक यू। थैंक यू।